वेलकम टू अपराइज। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हम लोग आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया था। नाउ हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट मेथड मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द टीपी बाय एम मीन्स मैट्रिक्स मिनिमा। प्रॉब्लम वही है, डेस्टिनेशंस हैं अगर और सोर्सेस अगर ये हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, इसमें 19 यूनिट 30 यूनिट्स ये सब यूनिट्स हैं। इसमें हम इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मिनिमा से कर रहे हैं। मैट्रिक्स मिनिमा सेल्फ में बोल रहा है कि जो भी मैट्रिक्स में मिनिमा हो, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स जो दिख रही है वो मैट्रिक्स ये होती है, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि ये सप्लाई है हमारी, दिस इज़ द सप्लाई एंड दिस इज़ द डिमांड। ओके, तो मैट्रिक्स के अंतर्गत ये नहीं आती। तो मैट्रिक्स में देखिए तो 8 हमारी सबसे मिनिमा है। ठीक, अगर 8 मिनिमा है और हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब हमें इसमें कॉस्ट देनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी है। अगर हम देखिए हमें इसमें डिमांड और सप्लाई में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है डिमांड में, 18 सप्लाई में है। तो फिर वही तरीका है जो हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में। सब डिमांड अगर 8 की है, 18 की सप्लाई है, तो सप्लाई चाहे कितनी भी हो, डिमांड अगर 8 की है तो हम 8 ही दे सकते हैं इसमें। ठीक, जब हमने 8 दे दिया तो ये हो गई 10 हो गई। अब फटाफट करिए मेरे साथ में, अब ये 8 हो गई, ये D2 का काम ख़त्म हो गया क्योंकि 8 उसकी डिमांड पूरी हो गई। ठीक, नेक्स्ट, अब इस बची हुई मैट्रिक्स में मिनिमा कौन है? मिनिमा है आपका 10 में 7 की सप्लाई है, 14 की डिमांड है, तो आप 7 ही तो दोगे इसमें, तो 7 को दोगे तो ये 7 बचेगा। ठीक है, अब ये 7 कौन सा फिनिश हुआ? S1 फिनिश हुआ, तो S1 को कट कर दीजिए, कर दिया। नेक्स्ट, जो मैट्रिक्स बची है वो ये है। ठीक, इसमें मिनिमा कौन है? इसमें मिनिमा है हमारा 20 में 7 की डिमांड बची है और 10 की सप्लाई है, तो 7 ही तो दोगे इसमें आप, और ये हो जाएगा 10 - 7 = 3। ठीक, अब ये देखिए 7 इसको ऐसे ध्यान दीजिए, 7 - 7 = 14 की डिमांड ख़त्म, तो D4 आपका फिनिश हो गया। अब क्या बचा? 70 40 40 70। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे 40 भी मिनिमम है, 40 भी मिनिमम है। अब कौन सा दोगे इसको ज़रा समझना। जब इस 40 को आप सेलेक्ट करते हो तो 5 की डिमांड है, 3 की सप्लाई है, तो यहाँ पे आप क्या दोगे? 3 दोगे। ज़रा होल्ड करिएगा। इस 40 को अगर सेलेक्ट करते हो तो 7 की डिमांड है, 9 की सप्लाई है, तो आप 7 दोगे। इसका मतलब इसको मत लो, यहाँ लो। क्यों? क्योंकि हमेशा मिनिमम बात करते हैं, ऑप्टिमम बात हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कॉस्ट को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है, तो मल्टीप्लिकेशन भी मिनिमम होना चाहिए। तो 40 से जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे वो संख्या कम होगी रादर देन 40 को अगर आप 7 से करोगे, इसलिए हमने ये वाली सेल सेलेक्ट की। गॉट इट? तो ये देखिए ये हो गया आपका क्या, 3 की डिमांड पूरी हो गई, ये फिनिश हो गया, S3 फिनिश। ठीक, जोड़ के देख भी सकते हैं, 8 7 15 15 3 18, क्लियर हो गया। अब बचा 17 में देखिए अब कौन बचा? 70 एंड 40, इनमें मिनिमम कौन सा? 40 में देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे है 9। 7 की डिमांड है, 9 की सप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, डिमांड पूरी हो गई और ये हो गया 2। अच्छा, यहाँ पे 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। जब 3 दिया था तो यहाँ पे हमने 3 गलती से लिख दिया था, 2 होगा। ओके, 7 सप्लाई पूरी, डिमांड पूरी हो गई। जब डिमांड पूरी हुई है तो D3 कैंसिल आउट हुआ। अब ध्यान दीजिए ये 70 है, डिमांड 2 की है, सप्लाई भी 2 की है, इससे समझ में आ जाता है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे लिख दीजिए 2 और ये दोनों ही पूरे हो गए। ठीक, ख़त्म, प्रॉब्लम फिनिश। अब जो भी आपने एलोकेशंस लगाई हैं उनको आप लिख दीजिए, किस टेबल में? इस टेबल में। ठीक है, तो लिखिए भाई क्या है,
इस वाली पहली वाली रो में सिर्फ 7 है, कोई नहीं, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 8, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ गई? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 70 इंटू 2। ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक। 70 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 7, जो कि आपका आएगा 840, ठीक। ये जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस, जो कि आपकी कितनी आ गई है? 1 2 3 4 5 6 आई, जो आपकी m प्लस n माइनस 1 के बराबर है। m प्लस n माइनस 1 क्या होता है? m आपकी है कितनी? रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 4, ये भी आएगा 6। अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम आपकी नॉन डिजनरेट होती है, ठीक। उसी का सल्यूशन आप निकाल सकते हो, इसलिए हमने इसमें नॉन डिजनरेट प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसका सल्यूशन निकाला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली, जो कि आ रही है 840। ऑप्टिमलिटी अभी हमने इसकी नहीं चेक करी, क्योंकि हम इसमें निकाल रहे हैं क्या? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।